इस वीडियो में हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे कि भाग विधि से कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट जिसको हिंदी में वर्गमूल भी कहते हैं। क्या करेंगे, जब डिवीजन मेथड से हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख ले रहे हैं और ये क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड से इधर जिधर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड होता है इधर राइट साइड से पेयर बनाएंगे दो दो का। ऐसे ये पेयर, एक पेयर हो गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। अगर संजोग से यहाँ पर कोई अंक है पेयर नहीं बनता है तो ये एक ही अंक से हम काम चलाएंगे, लेकिन पेयर हम इधर से बनाएंगे। इधर पेयर बन गया तो ठीक, नहीं तो एक ही अंक से हम काम चलाएंगे। अब ये क्वेश्चन में ये हमारा है, ये 1,19,025। इसका हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इसके लिए फिर हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे और यहाँ से अब स्पेशली आप लोगों को ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात यह है, जिस अंक से हम इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है जिस अंक से उतने ही टाइम्स ले भी जाना है। ध्यान देना, जैसे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 टाइम्स ही हम ले जाएंगे और 4 4 जो आपका होता है 16, जो कि हमारा डिवीजन मेथड का जो रूल है उसके अगेंस्ट है। ये 11 से हमारा 16 अधिक हो गया तो ये हमारा उपयोगी नहीं होगा। डिवीजन में क्या होता है, 11 या तो आ जाए या तो 11 से कम ही रहे, तो अधिक हो गया तो हम समझ जाएंगे ये 4 टाइम्स हमारा ले जाना सही नहीं है। तो हम 3 टाइम्स चेक करेंगे। ध्यान देना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स ले भी जाना है, ये मेन पॉइंट है आपका। और 3 3 जा 9, अभी 11 से कम है। 11 में से 9 को माइनस करेंगे, ये आपका हो गया 2। ये पहला स्टेप आपका। दूसरे स्टेप में ये पेयर इसीलिए बनाए हैं ताकि आप एक साथ इसको यहाँ पर उतारेंगे। दोनों एक साथ, पेयर का मतलब ही है, पेयर इसीलिए बना है कि दो दो उतारेंगे, एक साथ एक पेयर उतारेंगे। और अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 3 था इसमें 3 यहाँ पर ऐड कर देंगे। 3 और 3 ये 6 हो गया। और अब यहाँ पर स्पेशली पूरे स्क्वायर रूट के मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट यही समझने वाली बात है, क्या 6, ये 6 नहीं है, ये मानकर चलिए आपकी एक डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है। एक अंक यहाँ पर और है, क्योंकि यहाँ पर जिस अंक को लिखेंगे उतना वही अंक यहाँ भी लिखना है। तो इस तरह से ये 2 अंक हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर 5 टाइम्स या ले जाते हैं तो ये 5 यहाँ भी लिखना है, 5 यहाँ लिखना है, यानी 65 5 यहाँ लिखना है। तो हम चेक कर लेंगे कि 65 5 जा कितना होता है। यहाँ पर हम कहीं चेक कर लेंगे कि 5 65 जा 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 और 2 32। और क्या देखा हमने कि 290 से अधिक हो गया। तो हमारा समझ जाना चाहिए कि हम जो है 5 टाइम्स नहीं ले जा सकते हैं, गलत हो जाएगा। हम 4 टाइम्स अप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स इसको अप्लाई करेंगे। और अब देखेंगे 4 टाइम्स ले जा रहे हैं, कितना आ रहा है। 4 का ऐसे मल्टीप्लाई किया मतलब 64 जा कितना होता है यहाँ लिखना है। तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 4 जा यहाँ लिख ले रहे हैं, फिर 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25। इस बार देखिए 290 से कम आया, ये लिख लेंगे और इस तरह से हम माइनस करते हैं। यहीं पर कहीं गेस करने के लिए यहाँ नोट करेंगे ताकि आसानी से आपको बार बार इरेज न करना पड़े। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 जा 4, 8 में से 5 जा 3 और ये आपका समाप्त हो गया। ठीक वही प्रोसेस फिर अप्लाई करेंगे। ऊपर से एक पेयर यहाँ पर उतारेंगे और ये 4 जो है इसमें ऐड करेंगे, ये 4 इसमें ऐड करेंगे। इसको मैं 4 4 8 थोड़ा इधर मूव करके लिख दे रहा हूँ, इधर जगह बनाना है। और ये 6 और फिर वही प्रोसेस बार बार आपको अप्लाई करते रहना है। ये 2 डिजिट नहीं है, अब ये मानकर चलिए 3 डिजिट है, क्योंकि जो अंक यहाँ लिखेंगे उतने ही बार यहाँ ले भी जाना है। तो ये 1 2 3 डिजिट मानकर चलिए। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए, ये 6 यहाँ पर अगर एक अंक और रहता तो 600 हो गया और ये कितना है 3000 है। तो ये 6 5 या 30, कम से कम 5 बार का अंदाज़ा लगाइए कि 5 टाइम्स कम से कम ये जाएगा।
और 5 टाइम्स करना हो तो पहले एक बार यहाँ लिख लिया करिए, फिर जब अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ लिखने लगिएगा। 5 5 जा, यहाँ लिख रहा हूँ 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 और 2 42 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 30 और 4 34। अब देख रहे हैं एकदम सेम आ गया उतना ही, यानी हमारा ये लिखना हमारा सार्थक है, क्योंकि इससे अधिक नहीं आया है। कम आए या डिवीजन में क्या होता है, या तो बराबर आए, ये हमारा समाप्त हो गया, 0 हो गया सब। इस तरह से हमारा इसका स्क्वायर रूट ये 345 प्राप्त हुआ। हम इसको लिख सकते हैं ये 119025, ये अंडर रूट का हम चिन्ह लगा दिए रूट का। इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था और इसका स्क्वायर रूट हमारा आया 345। इस तरह बड़ा ही हम स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से, डिवीजन मेथड से इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर दिए।